तुम बेटा नहीं बोलो, तुम नहीं बोलने लायक, तुमको हम नहीं बोल सकते, हम तुमको नहीं बोल सकते, तुम बेटे हो हमारे। एक मिनट बेटा, इधर हम तुमको नहीं बोल सकते, तुम हमारे बेटे हो, तुमको नहीं बोल सकते सुनिए सुनिए, नहीं नारेबाजी सिर्फ चलेगी। अरे नारा उनका मजबूत है तभी ना चल रही है। सपा पर नारा कमजोर हो चुकी है, वो नहीं चल पाएगी उनके आगे, क्योंकि लहर है और लहर में वो लोग साफ हो जाएंगे। ये लोग इंडिया का अकेले उन लोग को दम ही नहीं है कि अकेले उनके सामने खड़े हो पाए। वो लोग इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, वो लोग क्या चल पाएंगे, वो लोग क्या चल पाएंगे। उनका बूता हो, वो अकेले लड़के उनके सामने खड़े होकर लड़के दिखाए, तब हम जाने कि वो सपा के कार्यकर्ता है। अखिलेश यादव की हिम्मत ही नहीं है वो कि वो मोदी के सामने अकेले खड़ा हो सके। जिंदगी भर वो इंडिया गठबंधन करेंगे, वही करके रहेंगे। कुछ दिन बुआ भतीजा थे, राहुल गांधी को बुरा क्या, वही राहुल गांधी के साथ फिर जुड़े, बुआ भतीजा खटा कर फिर राहुल गांधी के साथ गठबंधन किए। वो चोरवा केजरीवाल के साथ बने हुए हैं, जो बोलते हैं खुद बंद है अभी जेल में, जो उनका खुद ही पता नहीं है, उनका ठिकाना खुद ही नहीं है, तो क्या वो देश चलाएंगे। वो लोग सिर्फ सोने के लिए, नहीं हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हम कह रहे हैं वो लोग सोने के लेटरिंग में बस लेटरिंग करें, देश के बारे में कभी सोच नहीं सकते, सिर्फ एसी में रह सकते हैं और कुछ नहीं करते हो भाई, क्या करते हो? हम मछली बेचते हैं, मल्लाह है, निषाद है। हम सिर्फ युवा तो कह रहे हैं बड़ी बेरोजगारी है। अरे कमर रोजगारी, हम खा बिना मरती। देखो पढ़ते हो, पढ़े हो? नहीं पढ़ाई लिखाई कितनी की है? हाँ ठीक। हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए। देख हम पढ़ाई कितनी की हो? हम 5 तक पढ़े हैं। 5 तक पढ़े हो तो रोजगार कहाँ से? रोजगार हमारे लिखे, जो पढ़े लिखे वो ने रोजगार। पहले बात सुनिए, रोजगार जो मांग रहे हो, हम क्या करें, हमारे पास खुद का बिजनेस हम कर रहे हैं, हमारे मछली का बिजनेस हम खुद कर रहे हैं, हम क्यों जाए रोजगार मांगने? तो तुम नहीं मांग रहे यार, जो पढ़ रहा है वो तो मांगे यार रोजगार। यार तो मांगे ना उसको। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। भाई क्या कह रहे हैं? मोदी जी ने खुद कहा। इसके पहले जब 2014 में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, इसके पहले किसकी सरकार थी? सपा का ही थी ना, तो उसके पहले कोई रोजगार नहीं मांग रहा था। रोजगार मांग रहे थे तो रोजगार मिल नहीं रहा था। कहाँ मिल रहा था? खाली यादव लोग को ही रोजगार मिला है और किसी को नहीं मिला है। किसको रोजगार दिए हैं? किसको रोजगार दिए? सरकार में सिर्फ यादवों को रोजगार, ये करें आपकी सरकार में सिर्फ यादवों को रोजगार मिला है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अपने भाई को बताना चाहता हूँ, जो ये कह रहा है अकेले की बात, 44 पार्टियों के मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। अभी मेरे भाई को यही नहीं पता है। और रही बात उनकी तरह इंडिया और तो नहीं बना के चल रहे। और दूसरी बात रही, भाई बात करेंगे आपसे भी, बात तो सुनोगे। और रही बात जिस तरह से ये एक उत्तर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अभी ये नहीं समझ पाते, किसी के लिए अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें इनको नहीं बोलना चाहिए। रही बात जिस मुख्यमंत्री के बारे में अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ कक्षा 5 पास हैं। अगर कहीं ये डिग्री लिए होते, अगर ये पढ़ाई लिखाई किए होते, तो आज इस तरह की ये भाषा नहीं बोलते, क्योंकि ये शिक्षित होते तो शिक्षा के महत्व को समझते। यदि ये शिक्षित होते तो बेरोजगारों का दर्द को समझते। अगर ये पढ़े लिखे होते तो जिस घर का लड़का जिसके माँ बाप अपने लड़के को पढ़ाने के लिए इलाहाबाद या कहीं भेजते हैं जिस तरह से, तो उनके दर्द को वो समझते। लेकिन ये तो कह रहे हैं 5 पास है। अगर ये 5 पास हैं तो मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ, भाई अंधभक्ति में मत जियो। अगर आप तो मछली का रोजगार कर रहे हो, जो भाई मछली का रोजगार नहीं कर रहा हो वो क्या करेगा? और रही बात, आप बार तो आप रोजगार की बातें पर नहीं आ पा रहे हो। रही बात सबके ना हिम्मत है भाई, घंटे के लिए तो धक्का तुम दे के कहे बात कर रहे हो यार। हम कह रहे घंटे बजाने के लिए तो विरोध हो रहा है कि ये जो राम मंदिर नहीं बना था उसी के लिए तो विरोध है। ये सपा का ही देन था जो हमारे कार सेवक मराए थे, वो मुलायम सिंह तो ही मरवाए थे। और कौन मरवाया था बताइए? क्या हमारे बीजेपी वाले आए थे मरवाने की उनको गोली मार दो? राम मंदिर को गोली मरवाने वाले तो ये सपे वाले ही थे ना। यहाँ कौन मोदी की अपने भाई भतीजा को इसमें पार्टी में लेकर जोड़े? इसमें तो सब तो कहीं मुलायम है, तो कहीं शिवपाल जी हैं, तो कहीं अखिलेश जी, उनकी वाइफ, अभी उनके वाइफ बच्चे के बच्चे ही जुड़ते जाएंगे। इसमें कोई और अगर चाहेगा अखिलेश की जगह लेने के लिए तो नहीं ले पाएगा कोई। परिवारवाद का जिक्र, हाँ वही चीज़ हम कह रहे हैं। अगर कोई लेना चाहेगा, कोई अगर छोटी जाति सूट के अगर चाहेगा कि अखिलेश का हम जगह ले ले, तो कोई ले पाएगा? समाजवादी पार्टी में अगर कोई चाहेगा उठ के उनके जगह लेने के लिए, कोई ले पाएगा? आप बताइए। अच्छा एक बात बताओ, निषाद समाज से आते हो भाई। निषाद समाज से जब हम बातचीत करते हैं, अभी हमने बातचीत किया था बदलापुर विधानसभा में, निषाद समाज से, नदी के किनारे ही लोग थे, तो वो लोग कह रहे थे कि संजय निषाद भाजपा में हैं और वो लगातार कह रहे थे कि हम अपने समाज को आरक्षण दिलवाएंगे, लेकिन वो आरक्षण नहीं दिलवाए हैं और मैं नाराज हूँ। निषाद समाज नाराज है, निषाद समाज नाराज है। हम कह रहे नहीं मिला है, आगे चल के हो सके मिल जाए तो क्या दिक्कत? हाँ प्रयास कर रहे हैं ना वो कि हो सके मिल जाए हम लोग को। अगर मिल भी सकता है, जरूरी थोड़ी ना आरक्षण मांग रहे तो नहीं मिला, तो हो सके कोई रीजन होगा तभी ना नहीं दिए होंगे। आगे कोई रीजन होगा तभी ना नहीं दिए होंगे। अगर हो सके मिल सकता है आगे चल के।
तुम बेटा नहीं बोलो, तुम नहीं बोलने लायक, तुमको हम नहीं बोल सकते, हम तुमको नहीं बोल सकते, तुम बेटे हो हमारे। एक मिनट बेटा, नहीं बाबू इधर आओ, इधर आओ। हम तुमको नहीं बोल सकते, तुम हमारे बेटे हो, तुमको नहीं बोल सकते हम। इधर आओ भाई, इधर आओ हम यार, तुम- इससे सही सवाल पूछे यार, इधर आओ भाई, तो तुमको सवाल नहीं बोल सकते, ये मेरा क्या पूछ बेटा है, रहे हम थे? इसको नहीं बोल सकते। ये मेरा बेटा सपा में जुड़ा है, लेकिन हम इसको कुछ उल्टा नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मेरा बेटा है, अच्छा, भतीजा है मेरा। भाजपा में बेटा, हाँ, सपा वो में। अपने पहले मेरा बेटा भी था, लेकिन कुछ भी हो वो अपनी जगह है, उसको जो पार्टी पसंद हो चॉइस करे भाई, सबका अपना अपना पार्टी है भाई। हमारा पार्टी बेटे को क्यों नहीं बोलने दे रहे हो? बोलने दो। बोले, अरे बोले, हम मना थोड़ी ना कर रहे भाई हो, क्या जो पूछ पार्टी रहे थे में- इनसे? क्या पूछ कि हमारा रहे थे? कहने का मतलब गठबंधन तो सारी सरकारें में है, बिल्कुल, हाँ। ये नहीं कि इंडिया गठबंधन भी है। भाजपा में भी कई पार्टियां, जैसे निषाद पार्टी है। अब निषाद पार्टी का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है, क्यों? इसलिए कि जैसे होता है ना कि जो निषाद पार्टी का सिंबल क्या है, भोजन भरी थाली, जी, वो भाजपा के चक्कर में पड़ के 2-3 सीट पा जा रहे हैं, वो भी भाजपा के सिंबल पे लड़वा रहे हैं। अगर उनको चाहिए ना कि हमारी खुद की पार्टी है भाई, हम अपने सिंबल पे लड़वाएं। निषाद पार्टी का एक अलग सिंबल है, वो भी उसको सिंबल को छोड़ करके वो निषाद पार्टी का सिंबल छोड़ के भाजपा पे लड़वा रहे हैं। आपके साहिबगंज के विधायक जो है उसी सिंबल पर जीते थे, रमेश। मैं बता रहा हूँ, जैसे होता है ना, जैसे अपने लोगों को, जैसे उनका क्या है कि मल्ला बिरादरी का वो है ना, जैसे होता है अपने लोगों को टिकट देना, उनको 2-3 टिकट मिलता है, वो ठाकुरों ब्राह्मणों को दे देते हैं। देखिए, जब तक अपने लोग वहाँ विधानसभा और लोकसभा में नहीं पहुँचेंगे, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, निषादों के साथ अन्याय हो रहा है भाई, आपके बेटे के। अरे उन्हें क्या क्या अन्याय हुआ है बताइए, तो रहे हैं यार, इससे पूछे इसके साथ क्या अन्याय हुआ है, इससे पूछिए। आपके समाज के साथ ये बेटा है ना व्यक्तिगत मेरा, नहीं, एक मिनट, सुनिए इससे सुनिए, पूछिए, इससे सुनिए, पूछिए इसके सुनिए। साथ क्या बुरा हुआ है। व्यक्तिगत नुकसान है, ये समाज का एक मिनट, नुकसान। हम क्या पूछ रहे हैं, आप इससे पूछिए कि इसके साथ क्या बुरा हुआ है, इससे पूछिए क्या बुरा भाई हुआ कह तो रहा है समाज के साथ वीआईपी नुकसान हुआ है। पार्टी के मुकेश साहनी जी हैं, वो इंडिया गठबंधन में हैं। अब इस तो समय कह जो है रहे गठबंधन करेंगे ही नहीं। 90% वो तो कहते ना कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, इंडिया लेकिन गठबंधन के तो साथ हैं। 90%, वो खुद 90% हाँ, निषाद। 90%। हाँ। क्योंकि ये मालूम, ये भी परिवारवाद से ही चले गए। उनका एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, वो खुद मंत्री हैं। बाकी और उनसे समाज से कोई मतलब समाज नहीं। से कोई मतलब से बस समाज को किसी तरीके से वोट लेना हाँ, है। बस वोट लेना है, हाँ। बस यही चल रहा समाज है। के लिए कुछ किया नहीं। नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। उम्मीद है, ये तो इनको तो उम्मीद है, कह रहे हैं अभी आरक्षण मिलेगा। देखेंगे, जब मिलेगा तब मिलेगा। ये बताइए, अभी तो ये पार्टी उभर के आई हुई है, आगे चल के हो सके कुछ तरक्की करे, उनके लड़के हो सके आगे चल के कोई उनका भी एक बेटा विधायक हो गया, खुद मंत्री हो गए। उभरी हुई है ना, अभी तो पुरानी पार्टी तो है नहीं। नेताजी इधर आइए, इन्होंने कहा अभी बातचीत में ये कह रहे थे कि कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार ने चलवाई थी। देखिए, जिस तरह के ये भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, वो युवा साथी हैं, अभी वो भाई है। अभी वो जब आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। जैसे क्या होता है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत की राजनीति करते हैं, लोगों के अंदर इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं, अंदर इस तरह की चीज़ें कर देंगे। वो यूथ धीरे धीरे जब अपने चीज़ों को आगे बढ़ता है, जिस तरह से उसको जिस तरह समय बीतता जाता है, तो वो समझ लेता है।